टैक्स वापस लो, काला कानून वापस लो, बढ़ा हुआ टैक्स 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 वापस लो। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले की नगर पंचायत खीरी के दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हूं और आप देख रहे हैं यहां पर दर्जनों लोग मौजूद हैं। हालांकि ये तादाद थोड़ी देर में सैकड़ों और हज़ारों में भी हो सकती है। वजह उसकी ये है कि जिन मकानों और दुकानों का या प्लाटों का जो हाउस टैक्स पड़ता था, गृह कर पड़ता था, उसमें कई गुना इजाफा करने के लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है। जैसा कि लोगों को ये अंदेशा है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लागू हो जाएगा, इसी के खिलाफ आज यहाँ पर ये आप एक भीड़ देख रहे हैं और ये सिलसिला बराबर अभी जारी है। पहला ये प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ जो बढ़ी हुई दरों की विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है और जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कई गुना ज़्यादा हाउस टैक्स इसमें पड़ेगा अगर ये पास हो गया। आपको ये भी बता दें कि कोई भी जब इस तरह का कार्य होता है तो उसे नगर पंचायत बोर्ड की मीटिंग में पारित कराया जाता है, उसे पास कराया जाता है और उसके बाद में फिर विज्ञप्ति निकलती है। फिर जो भी उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये तमाम चीज़ें होती हैं। बोर्ड की मीटिंग में इसको पास करा लिया गया। हालांकि जो बोर्ड के 16 मेंबरान हैं नगर पंचायत खीरी में, 16 वार्ड मेंबरान में से 5 वार्ड मेंबरों ने इसका विरोध किया था और 11 वार्ड मेंबरों ने इसकी हिमायत की थी, इसका समर्थन किया था, इसे पास कराने में अपने दस्तखत वगैरह किए थे। जिन वार्ड मेंबरान ने इसका विरोध किया था वो इस वक्त मौजूद हैं। कस्बा खीरी की आवाम इस वक्त मौजूद है। अब लोग आ रहे हैं। लोगों में बहुत दिनों तक तो ये जानकारी ही नहीं हो पाई कि मामला क्या है। प्रेस विज्ञप्ति एक अखबार में निकल गई और इसका पता भी 2 दिसंबर 2024 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। और जब आपत्ति 15 दिनों की आपत्ति का समय दिया गया था, आपत्ति का समय निकल गया या 1-2 दिन जब बाकी रह गए तब लोगों के सामने वो चीज़ आई कि प्रेस विज्ञप्ति निकली हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक जो गृह कर में इजाफा किया गया है, जैसे 100 रुपये साल अगर गृह कर पड़ता था किसी का, तो मैंने उसमें जोड़ गांठ किया है तो अब वो करीब 2,500 रुपये सालाना पड़ेगा। जिसका 100 रुपये पड़ता था वो 2,500 रुपये सालाना कमोबेश पड़ेगा। इतने गुना ज़्यादा टैक्स और गरीब आवाम, और गरीब या अमीर का इसमें कोई सवाल भी नहीं है। टैक्स में इजाफा होता रहता है नियमा अनुसार जो शासनादेश होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स में इजाफा किया जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो आज यहाँ पर लोग आए हैं, ये 5 वार्ड मेंबरान जिन्होंने विरोध किया था और ये यहाँ की आवाम। अभी अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और ये कहा गया है कि जो बढ़ी हुई दरें लागू करने की विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है उस पर नजरेसानी की जाए, उसका रिवीजन किया जाए और पुनर्विचार करने के बाद में जो रेट पहले थे वही रेट, वही कीमतें, वही गृह कर उसको बराबर जारी रखा जाए, उसमें कोई इजाफा ना किया जाए। मकसूद साहब भी उन 5 मेंबरान में हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था। मकसूद साहब बताइए, पूरा मामला बताइए। असल में ऐसा है कि नगर पंचायत बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया था, तो हम लोगों ने कहा था इस पर हम विचार करेंगे कि कितना बढ़ाना कितना नहीं बढ़ाना है। पहले हम आवाम से भी तो राय ले लें कि क्या बढ़ाना। आवाम को 50 रुपये साल का देना पड़ता है। अब आवाम एकदम 1,000 और 1,500 या 2,500 रुपये खाली पड़ी हुई ज़मीन का भी 1,000-2,000 रुपये सालाना देगी तो कहाँ से देगी? हमारी गरीब जनता है, इतना नहीं दे पाएगी। तो इस पर विचार किया जाए पूरी तरीके से, पूरे मोहल्ले में इसका सर्वे कराया जाए। जब मोहल्ले के आवाम सब सर्वे में सहमति हो जाए कितना करना कितना नहीं करना, उसके बाद में ये लागू किया जाए। उसके बाद भी ये बोर्ड मीटिंग में रखा गया जिसका हम सभासदों ने 5 सभासदों ने ये नाम बता दीजिए, वार्ड के एतबार से उन मेंबरों के नाम बता दीजिए जिन्होंने विरोध किया है। मैं मकसूद अली सभासद वार्ड नंबर 1 का, और मेरे सईद भाई पट्टी रामदास के, अदनान भाई शेख सराय के हैं और राजकुमारी हनिया टोला की हैं और उवैद भाई सैयदवाड़ा के हैं। इन 5 लोगों ने ज़्यादा ही विरोध किया है और बाकी 11 लोगों ने क्या किया है ये तो उन पर ही हम उसके बारे में हम नहीं कह सकते। सलीमुन्निसा वार्ड पट्टी की वो सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके शौहर और साबिक मेंबर
पट्टी के इस वक्त सईद भाई भी मौजूद हैं। सईद भाई बताइए, मकसूद साहब ने बहुत कुछ तो बता दिया, आप भी बताइए कि क्या मामला है, क्या मांग है और किस लिए आज यहाँ पर आए हैं। ये जो बढ़ा हुआ टैक्स है, ये जनता सहन नहीं कर सकती है। जब 300 रुपये बिजली का बिल आता है तो लोग उसको सही कराते घूमते हैं बेचारे, और गरीब आदमी ये जो 600-500 रुपये महीना पड़ेगा, ये अदा नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोग आवाम के साथ में हैं। आवाम के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया है, फैसला नहीं छोड़ा गया, हम लोग उनके साथ में हैं और कड़ा विरोध करते हैं इसका। और ये एक तरीके से कस्बा जो है, कस्बे में क्या, हमको लगता है अगर ये लागू हो गया तो लोग शहर में आना छोड़ देंगे। वो गांव से यहाँ बसना चाहते हैं, लेकिन वो गांव में ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ जब टैक्स नहीं अदा कर पाएंगे 7-8 हज़ार रुपये महीना, तो यहाँ रह के क्या करेंगे बेचारे। गरीब जनता है हमारी। हम अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि ये टैक्स जो विज्ञप्ति निकली है, इस पर विचार कर इसको निरस्त किया जाए और पुनः फिर से आवाम से, बोर्ड से फिर से विचार कर मीटिंग बुलाई जाए और इसको जो है निरस्त कर दूसरा जो है जो भी हो उसका टैक्स दरों के हिसाब से, अपने हिसाब से देखा जाए। जो बढ़ा हुआ है उसको तुरंत वापस लिया जाए। अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया है और ये मोहल्ला शेख सराय की जो वार्ड सदस्या हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। अधिशासी अधिकारी को अभी आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, उसमें कस्बा खीरी की आवाम ने भी दस्तखत किए हैं उस पर, और आप लोगों की तरफ से जो 5 आपके वार्ड मेंबरान हैं। हालांकि नाजरीन, मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि 11 वार्ड मेंबरान जिन्होंने जो प्रस्ताव पारित हुआ था बोर्ड की मीटिंग का, जिस पर दस्तखत किए थे, उसको पास कराने के लिए उन्होंने भी आज, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, कि उन्होंने भी एक मेमोरेंडम दिया है। हालांकि उनका मेमोरेंडम उन्होंने दिया है, इससे पहले प्रस्ताव पारित कराने में भी वो लोग रहे हैं, आज मेमोरेंडम उसके खिलाफ जो है दिया है। ये एक अलग मैटर है, उस पर मैं बाद में मैं आपको बताऊंगा और वीडियो उस पर भी मैं बनाऊंगा, उनसे भी मैं बात करूंगा। आज जो आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, अधिशासी अधिकारी ने भी लिया है मेमोरेंडम, क्या आश्वासन कुछ मिला है? अभी ईओ साहब से बात होगी, उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो है विचार करेंगे। अच्छा, तो विचार करने की बात की है, अभी हम अधिशासी अधिकारी से भी बात करेंगे। ये आवाम है, क्या कहना चाहेंगे जो ये बढ़ी हुई दरों की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है अखबार में? आप लोगों ने देखा होगा कई गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जा रहा है, गृह कर बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहेंगे, जो ये टैक्स बढ़ाया गया है इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, हम लोग नहीं दे पाएंगे। इस लायक है ही नहीं जो दें। दादा क्या कहना चाहेंगे? कहना भैया का, अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग अपना खर्चा चलाए कि ये इतना बड़ा बढ़ा हुआ वो टैक्स दे पीबा। सही बात है, जाहिर सी बात है कि जिसका 100 रुपये टैक्स पड़ता हो और वो अब 2,000 रुपये और 2,500 रुपये पड़े, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हो गया। आप लोग सब, ये सब आवाम हैं, कस्बा खीरी के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले। बताइए, आपको मालूम हुआ, कब मालूम हुआ कि टैक्स बढ़ने जा रहा है? 2-3 दिन हुए तब मालूम पड़ा है। अच्छा जी। किस मोहल्ले में रहते हैं? मोहल्ला बुखारी टोला। बुखारी टोला में। आप भी बुखारी टोला में रहते हाँ, हैं? बुखारी आप लोग, आपको कब मालूम हुआ कि टैक्स बढ़ने जा रहा है? हमको जो कल ही बात है, तो टैक्स बढ़ना चाहिए क्या? नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप लोग बताइए कुछ, टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? अच्छा, मजदूरी करने वाले आदमी। टैक्स जब 50 रुपये हो जाते हैं, 50 रुपये जब 4-5 साल नहीं दे पाता है, तो ये 500, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये ये साल में कैसे देगा आदमी, जब 50 रुपये टैक्स नहीं दे पाता है? बहुत सही बात आपकी है। कहना है लोगों का कि जब 50 रुपये नहीं टैक्स दे पाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कैसे टैक्स दे पाएंगे। आप लोग भी क्या कहना चाह रहे हैं जो टैक्स वगैरह बढ़ रहा है? का चाह रहे कि जब अक्ता नहीं दे मिलती तो आगे का दे मिली, जब बढ़ते चले गए अक्ता नहीं दे, हम लोग नहीं दे पाएंगे तब तक। हाँ, इसका वापस लिया जाए कानून। अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और अधिशासी अधिकारी ने ज्ञापन लिया है। वो क्या करेंगे, इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि आपत्तियां भी मांगी गई थीं। 15 दिनों के अंदर क्या आपत्तियां उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची हैं, चूंकि लोगों को इस बात का इल्म बाद में हुआ है। आपत्तियों के लिए जो 15 दिन का समय दिया जाता है, वो समय जब निकल गया है, और उसके ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में अखबार, प्रिंट मीडिया बहुत कम, अखबार वगैरह कम रह गए हैं। किसी एक अखबार में छपने का ये मतलब नहीं है कि पूरे कस्बे की 70-80 हज़ार आवाम उस विज्ञप्ति को पढ़ सके। तो जाहिर सी बात है कि शायद 10-20 लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, इसलिए
हो सकता है कि समय के अंदर बहुत सी आपत्तियां नहीं आ पाई हों, लेकिन आवाम की आपत्ति हमेशा के लिए होती है। समय निकल गया हो या ना निकल गया हो, जब आवाम को, जनता को, यहाँ के नागरिकों को जब इस बात का ज्ञान हुआ, इस बात का इल्म हुआ कि टैक्स में इजाफा किया जा रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रोष पनप रहा है, आवाम में रोष पनप रहा है। और उसका आज ये पहला स्टेप है, पहला कदम यही लिया गया है कि कानूनी तौर पर हम जो भी काम करेंगे, पहला हमारा स्टेप यही होगा कि हम अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे, और उसके बाद में आगे देखते हैं कि अगर उसमें कोई कमी की जाती है, इस टैक्स इजाफे का की जो विज्ञप्ति निकाली गई है, इसका जो एक प्रपोजल है, ये मंसूख किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं किया जाता है तो फिर शायद ये आक्रोश जो आज आप चंद ये लोगों में देख रहे हैं, कल को शायद हो सकता है कि हजारों में भी लोग आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो अभी हम अधिशासी अधिकारी से भी बात करेंगे, और बात करने के बाद में क्या वस्तु स्थिति है, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त नगर पंचायत खीरी के अधिशासी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने कार्यालय में हैं। ये साहब, आज एक ज्ञापन दिया है कस्बे के लोगों ने, कस्बे की तरफ से, और ख़ास तौर से जो टैक्सेस में, जो गृह कर में जो इजाफा करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, और इसका ज्ञान भी बहुत बाद में ही हो पाया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो टैक्स बढ़ रहा है, जैसा कि लोगों में ये है कि कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या कोई शासनादेश था ऐसा बढ़ाने के लिए? और थोड़ा सा बता दीजिए शुरू से और आखिर तक। आपको मैं बता दूं कि स्वकर प्रणाली पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होनी है, जिसके लिए 28 जून 2024 को ये सरकारी गजट हुआ है। उसमें यह है कि सर्किल रेट एक निर्धारित कर दिया जाए, और उसके आधार पे स्वकर, मतलब आप जिस व्यक्ति का मकान होगा, वो व्यक्ति बताएगा कि हमारा इतने वर्ग फुट में मकान है, और उसके आधार पे मिनिमम सर्किल रेट का रेट लगा के और उस पर स्वकर प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए हमने ये जो गजट है वो मेरा नहीं है, ये यूपी गवर्नमेंट का है। उसको हमने बोर्ड में लोग अपने मेंबर साहबान और अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके एक मिनिमम सर्किट रेट निकाल करके और ये लागू करने का प्रयास किया गया है, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इसमें घटाना है, बढ़ाना है, उसको हमने 15 दिन का समय दिया था कि अगर सर्किट रेट पर किसी को आपत्ति हो तो आके कहे कि ये ज़्यादा है या कम है। क्या कोई आपत्तियां आई म्याद के अंदर? उस पीरियड में सर्किल रेट पर अभी भी अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। आपत्ति आई है कि ये बढ़ाया ना जाए और लागू ना किया जाए। लागू करना मजबूरी है, हर निकाय स्वकर प्रणाली लागू करेगी, नहीं लागू करेगी तो हम लोगों का ग्रांट रुक जाएगा, जिससे आगे का विकास कार्य नहीं हो पाएगा। एक चीज़ ये होती है अधिशासी अधिकारी साहब की, अधिशासी अधिकारी और अगर बोर्ड है तो बोर्ड को ये अख्तियार होता है उसमें कुछ मिनिमाइज करने का भी, कि इस स्तर तक आप उसको कम कर सकते हैं। तो जो आपने विज्ञप्ति निकलवाई है उसमें क्या आप मिनिमाइज करेंगे जो आपत्तियां आ रही हैं? बोर्ड की बैठक होगी और उसमें जो ये सर्किल रेट के आधार पे जो ये तय करेंगे हमारे मेंबर साहबान और हमारे अध्यक्ष महोदया, उसके आधार पे हम उसको कम किया जा सकता है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं कम कर सकते। लेकिन ईओ साहब, एक चीज़ ये है कि जिस मकान का या दुकान का सालाना 100 रुपये या 150 रुपये गृह कर लिया जा रहा था अभी तक, अब जो आपका सर्किल रेट है जिसकी विज्ञप्ति आपने प्रकाशित कराई है, तो कमोबेश वो 2400 रुपये साल में बन रहा है, 2400 रुपये साल। तो इतना कई गुना ज़्यादा, यानी एक तरह से कह लीजिए कि 50-60 गुना ज़्यादा टैक्स होगा। तो ये गरीब आवाम है कस्बा खीरी की, तो बहुत ज़्यादा क्या बोझ नहीं हो जाएगा, बल्कि एक तरह से ये कह लिया जाए कि जितना टैक्स होगा उतने में तो शायद किराए पे मकान भी नहीं उठते होंगे। 2400, जो आप 2400 की बात कर रहे हैं, 2400 लगभग 3000 स्क्वायर फीट का अगर आपका मकान है तब 2400 पड़ेगा। और इस लेकिन अभी तो उसका 150-200 रुपये ही पड़ रहा है ना। 150-200 ये बहुत पुराना कर है जो लागू किया गया था। अब जो लागू है, नया कर लागू किया गया है, और ये स्वकर प्रणाली है।
स्वकर प्रणाली में तो बोर्ड जो चाहेगा जितना चाहेगा उतना कर सकता है। इस पे जो सर्किल रेट निर्धारित किया गया है उसका परसेंटेज बोर्ड पर निर्भर रहेगा कि उसको कितना ये लोग कम करेंगे। तो बोर्ड अगर चाहे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है इसको मिनिमाइज कर सकते किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन 10% से कम नहीं हो सकता है। मिनिमम 10% तक रखना ये अनिवार्य है, ये गजट में भी है। लेकिन इस तरह से शासनादेश आते रहते हैं और अगर बोर्ड की मीटिंग में ये पास होकर अगर भेजा जाए तो क्या वहां से कुछ और इसमें कमी हो सकती है? ये केवल खीरी की बात नहीं है, पूरे यूपी के हर निकाय में ये प्रणाली लागू हो रही है और हो जाएगी। जिन निकाय ने लागू नहीं किया है उनको लागू करना अनिवार्य है। ये अनिवार्य प्रणाली लागू की गई है, कोई नया कर नहीं है। इसके विरोध में आज कुछ आपको ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं? जी, इसके विरोध में हमको कुछ लोग ज्ञापन दिए हैं, उस पर भी हम लोग विचार शायद वो भी एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है उन मेंबर्स का, सदस्यों का, जिन्होंने बोर्ड की मीटिंग में इसको पास कराया था। जी, मिले हैं सब लोग। जो भी आपत्तियां आई हैं सब पे विचार विमर्श किया जाएगा। लागू होना है। क्या वो मेंबरान समझ नहीं पाए थे कि जो है क्या हमसे दस्तखत किस चीज़ के लिए कराए जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको बता के और सबको समझा के ये किया गया है। लागू अभी नहीं है, ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लागू बोर्ड के बैठक के बाद ही होगी। देखिए, एक सब सरकारी जो लाभार्थी हैं आवास, इस पे एक गाइडलाइन मांगी गई है। अब ये क्लियर नहीं है कि उन पे लागू होगा कि नहीं होगा। ज़्यादा तक उम्मीद है कि न लागू हो। और जो भी गाइडलाइन आएगी उसको अभी गाइडलाइन आई नहीं है, उस पे हाँ कन्फ्यूजन है कि उन लोगों पे लागू होगा कि नहीं। देखिए, हर घर नल सरकार की प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये कहना है कि हर घर जल, हर घर नल। उसके लिए एक बड़ी परियोजना हमारे यहाँ पास हो गई है और प्रयास ये रहेगा 1 से 2 महीने के अंदर ये जल की व्यवस्था नगर पंचायत खीरी से समाप्त हो जाएगी। तो नाज़रीन, अभी हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से भी बात किया और अधिशासी अधिकारी ने ये बताया है कि बोर्ड को ये अख्तियार है कि इसको जो दरें लागू की जा रही हैं या जो प्रस्तावित हैं इन गृह कर की प्रस्तावित दरों में वो कमी कर सकते हैं, लेकिन 10% तक। लेकिन अभी इन्होंने ये भी बताया है कि गाइडलाइन सरकार की तरफ से भी, शासन की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है। गाइडलाइन जब आएगी तो और बहुत कुछ मामला खुलकर सामने आ सकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बढ़ी हुई दरें हैं, इनकी विज्ञप्ति निकलने के बाद में आक्रोश है आवाम में और आज अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन वगैरह भी दिया गया है। अधिशासी अधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि इस पर गौर किया जाएगा और उन्होंने एक ख़ास बात ये भी बताई है कि इसके लिए बोर्ड की एक और मीटिंग होगी और बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड के जो मेंबरान हैं, सदस्य हैं, वो जो भी तय करेंगे उसी के लिहाज से दोबारा इसका प्रकाशन कराया जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। जो प्रस्तावित दरें हैं इनमें क्या कोई कमी की जाएगी या नहीं की जाएगी, या की जाएगी तो कितनी की जाएगी, और जो गरीब आवाम है, इस गरीब आवाम का नगर पंचायत बोर्ड कितना ख्याल रखेगा। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।